Go. अग्रवाल कन्या महाविद्यालय में 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है वर्ल्ड एंड बायोडायवर्सिटी टेक फेस्टिवल का आयोजन। आज हुआ पोस्टर का विमोचन। गंगापुर सिटी अग्रवाल कन्या महाविद्यालय में 28 फरवरी से 2 मार्च तक 3 दिवसीय वर्ल्ड एंड बायोडायवर्सिटी टेक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पोस्टर का विमोचन किया गया है, जिसमें सवाई माधोपुर जिले, करौली जिले एवं दौसा जिले की सभी छात्राओं को आमंत्रित किया गया है वह इस योजना का हिस्सा बने, जिससे सभी छात्रों को विस्तार से जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी एवं बालिकाओं को आगे बढ़ने के हित में उनके अंदर का डर खत्म करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। जैसा कि सर्प कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सर्प जहरीला होता है, कौन सा जहरीला नहीं होता, किस प्रजाति का है, तितलियाँ कम क्यों हो रही हैं, इस तरीके से बालिकाओं को वर्ड्स एंड बायो डायवर्सिटी के इस आयोजन में ज्ञान प्राप्त करवाया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम में विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान की महत्वता एवं वैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्था को समझाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के नवाचार का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सभी कड़ी में हमारी बालिकाओं को विज्ञान से जोड़ने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके स्वयं के हाथों द्वारा एरोप्लेन एवं वाटर रॉकेट का निर्माण करवाकर उन्हें सभी के सामने उड़ाकर दिखाया जाएगा। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम 2021 ज्ञानाग्रह रखा गया है। इस कार्यक्रम अग्रवाल कन्या महाविद्यालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सभी प्रकार की कार्य योजनाएं पूर्णतया निःशुल्क रहेगी। हमारे क्षेत्र की कोई भी बालिका इस कार्यक्रम में भाग ले सकती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वह अग्रवाल कन्या महाविद्यालय में संपर्क कर अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। गंगापुर सिटी की गया, इसके बारे में विस्तार से जानकारी जी। अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस पूरे क्षेत्र में विगत 3 दशकों से किस प्रकार महिला प्रोत्साहन के कार्यक्रम आयोजित करता है और किस प्रकार महिलाओं के उत्थान में कार्यरत है। औपचारिक शिक्षा के रूप में तो हम सब देख ही रहे हैं कि बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाते हैं। अभी तक हम एक ही थीम पे चल रहे हैं कि किताब में जो लिखा वो पढ़ लें, लेकिन किताब में पढ़ने से अगर पूर्णतः हम ज्ञान हमें आ जाए तो कहीं ना कहीं हम ये सोचेंगे कि हो गया हमारा विकास पूर्ण, परंतु उसको सही मायनों में जब हम जमीनी हकीकत पे उतरते हैं तो वही जो किताबी ज्ञान है उसका और जमीनी हकीकत का बिल्कुल दूर दूर तक ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से कोई कड़ी नहीं है, जुड़ाव कर सके उसमें। और जो हमें लगता है कि पढ़ाई हमने पढ़ी उसका शायद कहीं पे भी उपयोग नहीं कर पा रहे। ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए अग्रवाल कन्या महाविद्यालय ने इस सत्र में, जो कि ऑलरेडी 2020 में सब त्रस्त है, कोरोना से पूरी दुनिया महामारी से त्रस्त है, ऐसी दशा में पहली बात ये देखी कि समय बहुत कम है। शिक्षा का जो हमें समय मिला है यहाँ पे औपचारिक शिक्षा का, वो बहुत कम समय मिला है। इस समय काल में हमने कोर्स कंटेंट को भी पूर्ण करवाना है, साथ में जो हमारा मिशन है उसको भी चरितार्थ करना है। और जब ये बातें आई तो हमारी जो शिक्षण समिति जो पूरा इनका ध्यान रखती है कॉलेज का और दिशा निर्देश देती है, तो उन्हीं के एक दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम पढ़ाई के साथ साथ उसी जो औपचारिक शिक्षा हम किताबों में पढ़ रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल वे में, प्रायोगिक रूप में बच्चियों के साथ करें। बस ये एक क्लिक था, एक कहीं ना कहीं एक छोटी सी ऐसी फ्लैश थी जिसने ये कहा कि क्या किया जाए। तो इमीडिएटली फरवरी में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को जब आता है
तो वो एक दिमाग में क्लिक किया कि विज्ञान दिवस इट मींस कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ाव आरंभ करते हैं। अब विज्ञान का मतलब केवल विज्ञान विषय पढ़ने से नहीं है, सभी फील्ड में, सभी विषयों के अगर आपने अध्ययन को वैज्ञानिकता ध्यान में रखते हुए, उसकी वैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए अगर आप उसे पढ़ते हैं और उसका ज्ञान लेते हैं तो वही विज्ञान है। तो विज्ञान दिवस को हमने कहा कि क्यों ना एक तो ये परिपाटी जो चली आ रही है कि साइंस मीन्स साइंस बच्चों के लिए, या विज्ञान दिवस मीन्स विज्ञान के बालिकाओं के लिए, ये नहीं। विज्ञान अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखें तो शुद्ध ज्ञान, विज्ञान, तो विज्ञों का ज्ञान यानी वही ज्ञान जो वर्षों से हमारी संस्कृति ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने दिया है। तो अग्रवाल कन्या महाविद्यालय ने यही सब विचार करके, और जो हमारी प्रबंध कार्यकारिणी है और जो हमारी शिक्षा समिति है, वहां यह निर्णय लिया गया कि इसे हम वाकई शुद्ध ज्ञान के रूप में बालिकाओं में क्यों ना हम ये संदेश प्रवाहित करें। शुरुआत हो गई और ये जो एक नाम दिया गया ज्ञानाग्र, ज्ञानाग्र 2021, बहुत ही इसका देखिए वैज्ञानिक कारण है। जब हम ज्ञानाग्र 2021 की बात कर रहे हैं तो 20 से 21 की तरफ बढ़ रहे हैं, भूलते हैं हम 2020 को, और ज्ञान अग्र, अग्रवाल कन्या महाविद्यालय का अग्र ज्ञान के साथ बढ़ने का। तो ये ज्ञानाग्र 2021 का आयोजन की एक रूपरेखा तैयार की गई। अब यहां पे विज्ञान दिवस को मुख्यतः लिया गया और वहां से प्रारंभ करने की बात रखी गई, बिंदु रखा गया, और ज्ञानाग्र 2021 28 फरवरी विज्ञान दिवस के साथ उसके बाद 1 तारीख 2 तारीख, इस तरह एक महोत्सव के रूप में इसकी शुरुआत करने की बात आई। अब एक और बिंदु आया कि क्या अग्रवाल कन्या महाविद्यालय हमारी बालिकाओं को हम इसमें आयोजन में शामिल करें। तब पुनः हमारे जितने भी प्रबंध कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य थे, उनका एक विचार था कि नहीं, हम तो पूरे गंगापुर, हम पूरे क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना यहां पे जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, जो महाविद्यालय में और विद्यालय में हैं, इसके साथ साथ यहां पे संपूर्ण छात्राओं के लिए, सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि एक्सक्लूसिवली छात्राओं के लिए, ये केवल बालिकाओं के लिए है। तो यहां की जितनी भी छात्राएं अध्ययनरत है, किसी भी विद्यालय में हो, महाविद्यालय में हो, सभी के लिए यहां पे आमंत्रण है इस महोत्सव में शामिल होने के लिए। एक संदेश है और यहां पे प्रथम दिन वो जो रॉकेट, जहां आसमान असीमित, स्काई इज द लिमिट, जो उड़ान भरना चाहती है हमारी बालिकाएं, बच्चियां, उनके लिए पहला दिवस विज्ञान दिवस में इसी बात को ध्यान में रख के कि एरो मॉडलिंग, रॉकेट साइंस, इस प्रकार की गोष्ठी, कार्यशाला का आयोजन सर्वप्रथम पहले दिन रखा गया है। और विज्ञान दिवस तो कौन कहेगा, कौन नहीं जानता है कि विज्ञान दिवस की क्या महत्ता है। या सीवी रमन साहब ने जब अपनी उस वेव्स का अवतरित किया था और उसके कोमेमोरेट करने के लिए हम जब 28 फरवरी का आयोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस विज्ञान को, उस ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को हम इस दिन उतारेंगे अपनी गंगापुर के लिए, बालिकाओं के लिए। इसी दिन डाक टिकट जो हम भूल चुके हैं, फिलेटली जो शायद आज की नई जनरेशन इससे दूर हो चुकी है। तो यहां पे अगेन, क्योंकि बालिकाओं का महोत्सव है, तो यहां पे मिसेस पुष्पा खमेसरा, वो अपने साथी, या ये कहे कि जीवन साथी, जो इनके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं, मिस्टर रवि खमेसरा साहब, दोनों जिनके पास 10 लाख से ज्यादा टिकट का, डाक टिकट का संग्रह है, वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सब को, जैव विविधता, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को हम करेंगे, उसका मैं अभी आपको और बताता हूं, लेकिन उनका संग्रहण का यहां पे प्रदर्शन होगा। तो ये विज्ञान दिवस को ही इसका शुभारंभ किया जाएगा। और तत्पश्चात 1 तारीख और 2 तारीख पूर्णतः प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता, जिसमें न केवल वैज्ञानिक, न केवल विज्ञान
की छात्राएं अपितु सामाजिक विज्ञान से संबंधित सभी छात्राएं इसमें सम्मिलित होंगी, जिनके लिए तमाम कार्यशालाएं यहां पे आयोजित हो रही है। सांप जहरीले हैं या नहीं हैं, सांप को कैसे पहचाने, जहरीले सांप को कैसे पहचाने, पंछियों को कैसे पहचाने, कितनी महत्ता है, तितलियों की क्या महत्ता है, इन सब के विषयों में सीखेंगी, सिखाएंगी। और ये आयोजन 3 दिवस तक चलेगा। और अगर छात्राओं की, यहाँ की जितनी भी महिलाएं, उनकी अगर आवाज आएगी तो आगे भी हम ले सकते हैं, सोच सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। सर, आपका नाम और क्या कार्यभार है आपके ऊपर? मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा वर्तमान में अग्रवाल कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर यहाँ पे हूँ। और मेरा सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है वो यही है कि किस प्रकार हमारी शिक्षा क्षेत्र में रिफॉर्म करते हुए जो आज हम आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसका गंगापुर सिटी में ही ऐसा समायोजन किया जाए कि किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी विषय की जो भी छात्राएं हैं, उनको साक्षात प्रायोगिक रूप में उस विषय का ज्ञान हो सके। इस समय मुझे प्रबंध कार्यकारिणी ने यह जिम्मेदारी दे रखी है, जिस पे हम कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर।